रुद्रपुर बाईपास चौराहे पर चार पहिया वाहन के मोपेड में टक्कर मारने से पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से हुआ घायल। आज मंगलवार को नेशनल हाईवे 233 पर लगभग 11 बजे रुद्रपुर बाईपास चौराहे पर एक चार पहिया वाहन ने मोपेड में टक्कर मार दी, जिससे गोवर्धनपुर निवासिनी 62 वर्ष की शांति प्रजापति की मौत हो गई। वहीं उनके पति 65 साल के रामदेव प्रजापति बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त समाचार के अनुसार आज मंगलवार को अपने घर से वो अपनी पत्नी शांति प्रजापति को मोपेड पर बैठाकर लालगंज की तरफ दवा लेने के लिए जा रहे थे कि रुद्रपुर स्थित पेट्रोल पंप के सामने चौराहे पर क्रॉस कर रहे थे, तभी एक चार पहिया वाहन ने उनकी मोपेड में धक्का मार दिया और शांति देवी का सर कुचलते हुए भाग गया, जिससे पत्नी शांति देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा रामदेव बुरी तरह घायल हो गए। मोपेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। उपस्थित लोगों की सूचना पर गोवर्धनपुर ग्राम निवासी तथा उनके परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में घायल को अस्पताल भेजा गया। इसके पश्चात देवगांव कोतवाल गजानंद चौबे एसआई आदि बुरी तरह कुचले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतका 5 बच्चों की मां बताई जा रही हैं। सभी बच्चे बाहर रहकर कमाते खाते हैं। पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे से दुर्घटना करने वाली गाड़ी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। नोट कैम ऐप डाउनलोड करने और सेल्फी भेजने के विरोध में लालगंज में खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों द्वारा दिया गया ज्ञापन। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई लालगंज की ब्लॉक अध्यक्षा मंजू लता राय, ब्लॉक मंत्री भूप नारायण सिंह तथा कोषाध्यक्ष राज बहादुर विश्वकर्मा की अगुवाई में उपस्थित शिक्षकों विनय राय, समरजीत विश्वकर्मा, अमर बहादुर सिंह, रामजन्म यादव, पतिराम चौहान, प्रवेश विश्वकर्मा, धर्मेंद्र कुमार तिवारी, शशि भूषण सिंह, राजनारायण, रामजीत राम, सुलेखा पाल, वंदना चौबे आदि के द्वारा नोट कैम ऐप को डाउनलोड करने और सेल्फी भेजने के विरोध में खंड शिक्षा अधिकारी लालगंज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया गया कि बीएसए आजमगढ़ के आदेश दिनांक 23/12/2022 को निराधार और औचित्यहीन मानते हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं की भावनाओं को उच्चाधिकारियों से अवगत कराया जाए, ताकि शिक्षकों को होने वाली समस्या से निजात हासिल हो सके। मेहनाजपुर पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के लड़के को उसके परिजनों के किया सुपुर्द। विगत 23-24 दिसंबर की रात में प्रभारी निरीक्षक राम उजागिर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ में हमराह के इटैली बाजार में मौजूद थे कि मेहनाजपुर में इटैली बाजार के पास एक लड़के को सड़क के किनारे उन्होंने बैठे हुए देखा। इसके बाद जब नाम पता उन्होंने पूछा तो लड़के द्वारा काफी प्रयास के बाद थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करके अपना नाम रहीम बदसा पुत्र नजरुल शेख निवासी दक्षिणपारा रानीनगर थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और उम्र करीब 20 वर्ष बताया। रहीम बदसा पुत्र नजरुल शेख उपरोक्त को थाने में लाकर बिठाया गया तथा उसके परिजनों से निरंतर प्रयास के दौरान थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल को दिनांक 24/12/2022 को रहीम बदसा की फोटो सहित जरिए टेलीफोन और जीमेल से अवगत कराया गया। थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों को इसकी सूचना दी गई। इसी क्रम में उपरोक्त के परिजन आज दिनांक 27/12/2022 को रहीम बदसा उपरोक्त के परिजन माता रोकैया बीबी पत्नी नजरुल शेख निवासी दक्षिणपारा थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल अपने रिश्तेदार काबीरुल शेख पुत्र जिकिर शेख निवासी दस्तमरा थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल और फातिमा निवासी उपरोक्त के साथ थाना मेहनाजपुर उपस्थित हुए, जिन्हें रहीम बदसा पुत्र नजरुल शेख निवासी दक्षिणपारा रानीनगर थाना जंगीपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुपुर्द किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज परिसर में छात्राओं की जांच की गई तथा बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया प्रस्तुत।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच कार्यक्रम के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज परिसर में आज मंगलवार को छात्राओं की जांच की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य अनुराधा गौतम और डॉक्टर बीके सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके किया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जिसमें भाषण, गीत, कोरोना की चार्ट प्रदर्शनी, प्लास्टिक प्रयोग न करने और उसे न जलाने पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। डॉक्टरों और शिक्षकों की संयुक्त टीम ने चित्रकला प्रदर्शनी में अर्चना को प्रथम, श्रद्धा को द्वितीय और कमकम को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। भाषण में संजना यादव प्रथम, अलशिफा बानो को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटक प्रस्तुत करने वाली टीम लीडर मुस्कान को पुरस्कार देकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा विद्यालय के समस्त छात्राओं की आंख, दांत, वजन माप सहित चिकित्सकीय जांच की गई। छात्राओं को एनीमिया, डेंगू, कोरोना, मलेरिया और टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर रामनयन, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर आसिफ खान, डॉक्टर दुर्गेश, डॉक्टर इस्माइल, प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता यादव, माया देवी जायसवाल, स्वाति, सुषमा यादव, ब्रिजलाल सहित अन्य शिक्षक और स्वास्थ्य टीम के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा श्रद्धा राय ने किया। पहली बात तो हम अपने जो सरकारी डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने हमारे विद्यालय को चयन किया है उसके लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। और वास्तव में इसका फ़ायदा तो बहुत ही है। इन्होंने आज ये हमारे यहाँ विद्यालय में आए और उन्होंने बच्चों का परीक्षण किया। इस परीक्षण से बच्चों के स्वास्थ्य में तमाम कमियों का पता चलेगा, वो उनको सजेस्ट भी करेंगे और उस हिसाब से रहन सहन या जो भी उनको खाने पीने में कमियां हैं वो सजेस्ट करेंगे कि वो चीज़ें खाएं और लें जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं। और एक तो आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या बच्चियों में खून की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है और लड़कियां हैं, लड़कियों का विद्यालय है, उससे भी संबंधित कई समस्या है। एज अ गर्ल, एज अ लड़की होने के नाते कई समस्या है। जो एक लेडी डॉक्टर हमारे यहाँ आई हुई है वो भी बहुत अच्छा सलाह दे रही है बच्चों को और इस सलाह से हमें बहुत फायदा है, हमारे बच्चों को तो बहुत फायदा है। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए कुछ जानकारियाँ दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण में हाइट, वेट और स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं बच्चों को उसके बारे में बताया गया। बच्चों द्वारा कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिसमें चार्ट प्रदर्शनी, नाटक के माध्यम से बच्चों द्वारा और कुछ स्पीच बच्चों के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति दी गई, जिसमें उसका उचित मूल्यांकन कर उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। लालगंज बाईपास के निकट आग लगने से मंडई जलकर राख होने के बाद 10 बनवासी परिवार खुले आसमान में रहने को हुए मजबूर। आजमगढ़ जनपद के लालगंज में बाईपास के निकट शुक्रवार को दिन के 11 बजे के करीब संदिग्ध परिस्थितियों में मंडई में आग लग जाने के परिणाम स्वरूप 10 गरीबों का आशियाना जलकर पूरी तरह राख हो गया था। इस अग्निकांड में एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हुई थी तथा घर के अधिकांश सामान, रजाई, गद्दा, बिस्तर, खाद्य सामग्री आदि जलकर पूरी तरह खाक हो गए थे। पीड़ितों में कुमार पुत्र बुद्धू, बबलू, मनीराम, नंदलाल, विजय, शुभवंती, मुन्ना, सोनू, रामाश्रय और प्रदीप आदि की आवासीय मंडई जली थी। सभी पीड़ित बनवासी समाज के और निहायत गरीब हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पहुंचकर किसी प्रकार आग पर काबू पाया था। आज मंगलवार को दोपहर में उनके घर पहुंचने पर देखा गया कि उनकी मंडई उसी प्रकार जली अवस्था में पड़ी हुई है और मदद के नाम पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग राशन तथा बर्तन आदि दिए, जबकि सरकारी तौर पर उन्हें कंबल आदि ही प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने बताया कि उनसे कहा जा रहा है कि वो कहीं अन्यत्र चले जाएं, जबकि पीड़ित यहां से जाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अफवाह उड़ाई गई कि ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने आग लगने का सही अंदाजा नहीं लगा पाया, लेकिन उन्हें शक है कि उन्हें यहां से हटाने के लिए किसी की ये हरकत भी हो सकती है।
यह लोग इस समय खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में रहने को विवश हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये भी आवा था वो कहा था कि तो लोगन यहाँ से हट जाए। अच्छा, कोई भी आवा था और के तरफ से कहा था कि तो लोगन यहाँ से उनका जमीन रहा है 10-20 के हमारे पेड़ रहा है कुल कटवा के ले खाली ये पेड़ लगा बताए अपने जमीन में काहे हमें पेड़ लगावे देले जिंदगी भर का पेड़ है ये साहब आज का पेड़ है हमने बस जौन की हमने पैदा ना भले तब के सब पेड़ का पेड़ हमें हम लोगन के बियाह गवन ना भैल कुछ ना भैल बुढ़ाई आ गई मरई सब खताई गई कागज हमार 3-4 दाई जा रहा है से मरई में आग लगाए देले 3-4 दैया मरे। अच्छा, कई बार लग ये हमने साहब कहाँ जाल तो का मनीराम की मंडई उंडई सब जल गई है, तो इसके बाद कुछ मिला उला सरकार की ओर से? कुछ नहीं। कंबल उम्बल देने को कहे थे वो भी नहीं दिए? कम्बल मिला। अच्छा, अब मंडई उंडई सब जल गई है एकदम। आपका क्या नाम है? विजय। तो आपको भी जला है? मंडई उंडई सब एकदम घर और तो कैसे रह रहे हैं बाहर ऐसे ही? कैसे रहते हैं आप लोग ऐसे ही बाहर? तो कैसे लगी थी अगिया कुछ पता चला? हमने तो ना रह लिए। हाँ, हमने मट्ठा खाली 3 जने रहना। बिजली कनेक्शन लिए रहे हैं का? बिजली अच्छा, मैंने बिजली नहीं थी उस समय। अच्छा, मैंने बिजली से आग नहीं लगी, झूठ बात। मोटरसाइकिल भी देख रहे हैं जली है आगे। तो आप लोगों को आवास वास नहीं मिला है? आवास कहाँ? अच्छा, दूर है। बना भी है? बाजार वाले भी आए थे आग लगने के बाद, कहे हम लोग मदद करेंगे, कोई कुछ मदद किया? तो आप लोग कैसे रह रही हैं? बहुत दिक्कत होती होगी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? अब यह है कि हमने कर है बदे जगह जमीन ना है, सामान भी सर सामान रहा, कागज पुर्जा रहा, गाड़ी उड़ी सब कुछ अपना जमीनिया ही माने आप लोग की है कि सरकारी और कारी है, कैसी है? जैसे हमने के बाप आजा यही रहत रहना। अच्छा, पहले से ही रहे हैं? हमें 4था-5वां पुस्त। हाँ। तो इस सब के जानकारी हो ना, पढ़ल लिखल रहबा ना कहीं ना। हाँ, इनकर बाप रहने, इनकर बाप के बाप भी रहना। अच्छा, इनके पिताजी भी रहे? हाँ, आजो रहने। अच्छा, जब सब फोन लाइन निकले सब ये पटरी वो पटरी लगने तो ऐसे से सब रहा। हाँ। माने बिजली से नहीं आग लगी है, साफ कहना यही है। हाँ। चाचा हम लोगन हाथ जोड़त है, हम लोगन के जमीन चाहिए, हम लोगन के चाचा का घर दुआर चाहिए, शायद हमने एकदम गिराए।